उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 192। पीछे हमने देखा कि आत्मोत्कर्ष के 4 आधार ये गुरुदेव समझा रहे थे। उसमें ये बहुत सुंदर है। जीवन में सिर्फ अगर ये चारों चीज़ों का समन्वय और थोड़ा थोड़ा सा, गुरुदेव ने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम्हें 24 घंटे ये चीज़ें करनी है। अगर हम नित्य थोड़ा थोड़ा भी ये सारी चीज़ें करें तो कब से जीवन बदल जाएगा, आपको आश्चर्य होने लगेगा कि अरे सिर्फ इतना थोड़ा सा समय साधना को देने से, स्वाध्याय को देने से, सेवा करने से मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। तो ऐसा अगर हमने करना शुरू कर दिया तो जीवन बदल जाएगा। तो ये कल विषय समाप्त हो गया था। आज इसी में नया विषय है, सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना द्वारा। सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन। अभी देखो सूक्ष्म वातावरण क्या होता है। देखिए अभी हम लोग कई दिनों से ये पढ़ रहे हैं कि जो विचार होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत बहुत गहरा परिवर्तन लाते हैं। कैसे परिवर्तन लाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सूक्ष्म वातावरण में, ब्रह्मांड में जाता है। और शब्द क्योंकि ब्रह्म होते हैं, एक एनर्जी होती है, तो ये शब्द जब ब्रह्मांड में जाते हैं उसी प्रकार की ऊर्जा धरती पर वापस नीचे रिटर्न भेजते हैं, या उसी प्रकार की परिस्थितियां हमारे पास वापस आती हैं। तो बोल रहे कि सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना द्वारा। अब जब हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पर यानी व्यक्तिगत स्तर पर जब साधना करना शुरू किया तो क्या किया, व्यक्तिगत जीवन बदल गया, व्यक्तिगत विचारधाराएं बदल गई, व्यक्तिगत जीवन शैली एकदम सात्विक हो गई। अब सब लोग अगर मिल जाएं, अब हर व्यक्ति सोचो ऐसे ही जी रहा है, तो सबने एक साथ एक प्रवाह जैसा नहीं क्रिएट कर दिया। ऐसे समझो एक प्रवाह क्रिएट हो गया कि 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग सात्विक ही सोच रहे हैं निरंतर। 1000 लोग पूरे टाइम ब्रह्मांड में शांति पाठ ही भेज रहे हैं, पॉजिटिविटी ही भेज रहे हैं। तो हमने क्या किया, पूरे जो ब्रह्मांड की फंक्शनिंग थी, जो विचारों के जो पैटर्न थे सूक्ष्म जगत में, एनर्जी के जो पैटर्न्स थे, वो पैटर्न को ही चेंज कर दिया मिलकर। देखिए ये धरती क्या है, देवासुर संग्राम है। तो कैसे पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। कलयुग में जैसे हमने कहा कि देवता एकदम हावी हो गए हमारे ऊपर, और असुर जो है हमारे सर पे तांडव करते रहते हैं। अरे सॉरी, असुर हावी हो गए हैं और देवता जो है बेचारे दबते चले जा रहे हैं। ये सब क्या है कि असुर हावी हो गए, देवता दब रहे हैं, ये हो रहा है वो। कुछ नहीं, असुर मतलब जो नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों की क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं। तो अब अगर 1 लाख लोग सिर्फ नकारात्मक, गंदा, तमसी सोच रहे हैं तो ब्रह्मांडी ऊर्जा या सूक्ष्म जगत का जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ईश्वर तो निराकार वाली स्थिति में है ना, ब्रह्म वाली स्थिति में। वही पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको क्या पता कि तुम बॉम्ब बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, या अपने घर के अप्लायंसेस चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, या कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो। इसी तरीके से बिल्कुल जो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म मतलब हायर वाला जो सेल्फ, वो सिंपल एनर्जी के फॉर्म में है। अब उस एनर्जी को डायरेक्शन किधर मिल रहा है, असुर वाले पार्ट में ज़्यादा वो एनर्जी लग जा रही है या देवता वाले पार्ट में, ये मनुष्य की, धरती पे रहने वाले मनुष्यों पे निर्भर करता है। तो जब महापुरुष लोग आते हैं धरती पर तो वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को सात्विक टर्न करने का प्रयास करते हैं, जिससे ये जो एनर्जी है जो नेगेटिव, नकारात्मकता की तरफ बही जा रही है, क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता, आप उसको बस डायरेक्शन दे सकते हो। अगर आपने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे दिया तो उधर चमत्कार दिखाने लगेगी, उसका काम है चमत्कार दिखाना। और अगर आपने उसको नेगेटिव डायरेक्शन दिया तो फिर उसको नकारात्मक डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग, अभी तो ये मैं टॉपिक का नाम एक्सप्लेन कर रही थी, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि ये कैसे काम करती हैं चीज़ें, इसलिए मैंने इतना समय लिया कि सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन, अनुकूल मतलब हमारे फेवर में हो जाए सूक्ष्म वातावरण, वो कैसे संभव होगा, सामूहिक उपासना के द्वारा। अकेला मेरे घर में मान लो 10 लोग रहते, 15 लोग, अकेली मैं बहुत सात्विक और बाकी सब असुर, तो समझो मैं कितने दिन सात्विक रह पाऊंगी, कितने दिन मैं देवत्व को धारण कर पाऊंगी, एक दिन भी नहीं, सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि सबको सामूहिक रूप से सात्विक होकर उपासना का क्रम करेंगे, तब जाके सूक्ष्म वातावरण हमारे अनुकूल बन पाएगा। अब अनुकूल बनना मतलब शांति वाला बनना, सतयुगी वाला बनना। जैसे अभी कलयुग में क्या हो रहा है, देखो पूरे तरफ चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा,
इसको मारो उसको काटो भावना नहीं है ढंग की। ये क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है नॉन सात्विक हैं, तमस से भरे हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं। अब लिटरल सेंस में अब हम लोग स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। प्रखर व्यक्तियों से वातावरण प्रभावित होता है, यह सच है। ओजस्वी, मनस्वी और तपस्वी स्तर की प्रतिभाएं अपनी प्रचंड ऊर्जा से वातावरण को गर्म करती हैं और गर्मी से परिस्थितियों के प्रवाह में असाधारण मोड़ आते और परिवर्तन होते देखे गए हैं। अब देखो, प्रखर व्यक्ति कैसे होते? अपने वातावरण को प्रभावित करते हैं। आपने देखा है ना, जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है, जिनकी प्रखरता रहती है, जो तेजस्वी रहते हैं, उनसे लोग प्रभावित होते हैं, उनसे परिस्थितियां भी प्रभावित होती हैं। तो ये क्या किया? उन्होंने अपनी प्रेजेंस से सूक्ष्म जगत को बदल दिया, वातावरण को बदल दिया। और ओजस्वी, मनस्वी और तपस्वी स्तर की प्रतिभाएं अपनी प्रचंड ऊर्जा से वातावरण को गर्म करती हैं। अब गर्म करना मतलब वो नहीं कि वो अग्नि वाला गर्म, इतना तेज होगा। जब हम लोग साधना कर लेंगे, तीन शरीर का जब हम ध्यान करते हैं, तो देखिए गुरुदेव क्या बोलते हैं कि हम ओजस्वी हो रहे हैं, तेजस्वी हो रहे हैं, वर्चस्वी हो रहे हैं। तो ये सब होके करना क्या है? प्रश्न ये भी तो उठता है कि हाँ, हो गया हम ये सब ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, फिर उसके बाद काम क्या है? काम ये है कि हम चलता फिरता मंदिर बन गए हैं, हम चलता फिरता एनर्जी सेंटर बन गए हैं। अब हम जहाँ जहाँ जाएंगे, हम उस ऑरा को बिखेरेंगे, उस तेजस्विता को बिखेरेंगे, उस प्रकाश, उस सात्विकता को स्वतः ही बिखेरेंगे। स्वतः, अरे आपके ऐसे समझो, आपके अंदर से पूरे टाइम पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रही हैं, तो आप रोक थोड़ी पाओगे पॉजिटिविटी फैलाने को। शुरुआत में अपोजिशन होगा, ये होगा, वो तो सभी जगह होता है। लेकिन अगर आपकी साधना अच्छी चल रही है, आप ऊंचे स्तर के साधक बन गए हो और आप अपनी उपासना पे ध्यान रख रहे हो, सेवा स्वाध्याय पे ध्यान रख रहे हो, तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा समय ना लगने देंगे और पूरा घर, परिवार, समाज बदल जाएगा। ये जो महापुरुषों का लोग संग करते थे, गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व जब धरती पर आए, तो कैसे इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया इन लोगों ने, कैसे इतने लोग जुड़ गए। ऐसे भी तो सोचो, अगर गुरुदेव को मान लो साधारण व्यक्ति के रूप में सोचो कि एक वो साधारण इंसान था, इतना बड़ा गायत्री परिवार या इतने लोग जो गुरुदेव को फॉलो करने लग गए, कैसे कैसे फॉलो करने लग गए। तो ये समझने की बात है कि ऊर्जा की बात है, ऑरा की बात है। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि प्रचंड ऊर्जा से वातावरण को गर्म करती है और गर्मी से परिस्थितियों के प्रवाह में असाधारण मोड़ आते हैं और परिवर्तन होते देखे गए। प्रवाह को ही मोड़ दिया। नकारात्मक चल रही थी, एक मान लेते, किसी परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें 50 लोग थे, डूब रहा था, सब असुरी कार्यों में लिप्त थे, कोई एक देवता टर्न हो गया, सात्विक हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी साधना से सबको बदल दिया। कैसे बदल दिया? साधना से, तप की ऊर्जा से। देखो, बिना तप की ऊर्जा से कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आप नाक रगड़ के रह जाओ, अगर आपके अंदर तप की ऊर्जा, आपने स्वयं गुड़ नहीं खाया है, तो आप कितना भी लोगों को बोलो कि भाई गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्वयं खाते होंगे, जब आप स्वयं साधना करेंगे, स्वयं आपकी अंतरात्मा निखर के आई हुई रहेगी, अपने आप ही जब बोलोगे तो उसमें से रस निकलेगा, उसमें से प्राण निकलेंगे। और गायत्री मंत्र वो हमें प्राण देता है कि लोगों तक पहुँचे। तो यही बोल रहा है, ऐसे लोग किसको करते हैं? परिस्थितियों को परिवर्तित कर देते हैं। इस तथ्य से भिन्न प्रतीत होने वाला एक और भी सत्य है कि वातावरण से व्यक्ति प्रभावित होता है। एकदम एक और बात है, देखो, दोनों वैसे वर्षा है। मनुष्य भी वातावरण को प्रभावित करता है और वातावरण भी मनुष्य को प्रभावित करता है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब ऐसा भी है, जैसे मान लो मैं बहुत सात्विक हूँ, लेकिन अगर मैं किसी बहुत तामस भरे वाले वातावरण में जाऊंगी, जहाँ का एनर्जी फील्ड बहुत नेगेटिव है, कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, किसी के घर जाओ तो अच्छा नहीं लगता, या किसी से बात करो, या किसी ऐसे माहौल में जाओ जहाँ नकारात्मक चीज़ें चल रही, तामसिक चीज़ें, क्या है, उस जगह के, उस वातावरण की जो ऊर्जा है, उसने हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। हम थे तो बहुत सात्विक, लेकिन चूंकि हमारा नित्य गंदी जगहों पर आना जाना था, नॉन सात्विक जगहों पर आना जाना था, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम थोड़े और स्ट्रांग बन जाएं, 3-4 सात्विक लोग उसी गंदे वाले वातावरण में जाएं, तो धीरे धीरे हम सब मिलके उस वातावरण को बदल सकते हैं, सात्विक बना सकते हैं, क्योंकि हम सात्विक हैं। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हुआ कि सात्विक व्यक्ति वातावरण को भी बदल सकता है और वातावरण भी व्यक्तियों को बदलता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। समय के प्रवाह में तिनकों और पत्तों की तरह अगणित व्यक्ति बहते चले जाते हैं। आंधी के साथ धूल से लेकर छत छप्परों तक
न जाने क्या क्या उड़ता चला जाता है। आंधी का रुख जिधर होता है उधर ही पेड़ों की डालियां और पौधों की कमरे झुकी दिखाई पड़ती हैं। इसे प्रवाह का दबाव भी कह सकते हैं। कितना सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल इतने सुंदर लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है एकदम। कि देखो, जब समय के प्रवाह में लोग बहे चले जाते हैं, अभी समय का प्रवाह समझो, अरे क्या करें, कलयुग है ना बेटा, ऐसा बोलते हैं ना लोग। और तो ठीक है, अगर कलयुग है तो हम सब देखो कलयुग में बहे चले गए। अरे कलयुग में तो सब गंदे होते हैं, कलयुग में तो सब भ्रष्टाचार करते हैं, कलयुग में तो सब कामी क्रोधी लोभी पापी हैं, तो हम भी हैं। तो क्या हो गया, हमें सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला था, तो हमने तो कहा भाई हम तो भाई कलयुग में पैदा हुए हैं, तो हमसे तो ध्यान साधना बनने से रही, और कोई आध्यात्मिक कार्य हमारे बस का तो है नहीं। पर भैया सुर दुर्लभ तन तो तुमको मिला था ना, तुम समय के प्रवाह के साथ बह को गए। लेकिन यही प्रवाह अगर सात्विक होता, तो अगर समझो कि हम लोग सतयुग में पैदा हुए होते तो कोई आश्रय व्यक्ति भी होता तो फिर वो सात्विक टर्न हो जाता, क्योंकि वातावरण सात्विक था। और चूंकि अपन कलयुग में पैदा हुए हैं, वातावरण दूषित है, ऑलरेडी दूषित है, हमें ज़्यादा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस तो देखी ही जाएगी ना। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आंधी का रुख जिधर होता है उधर ही पेड़ की डालियां झुक जाती हैं। हवा जिस तरफ चलेगी, पेड़ को कुछ नहीं पता किधर झुकना है, पेड़ अपने आप उधर झुकने लगेगा। इस प्रवाह को बदलने के लिए मनस्वी तपस्वी लोगों की जरूरत पड़ती है। ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि इतनी पॉपुलेशन में मान लेते हैं सिर्फ 5% लोग ही आध्यात्मिक हैं, लेकिन आप यकीन मानिए वो 5% लोग इतनी शक्ति रखते हैं कि वो पूरा प्रवाह बदल दें। एक गुरुदेव, एक महर्षि रमन, एक गांधी, ऐसे कुछ ही आए महापुरुष, पर उन्होंने वातावरण का प्रवाह बदल के रख दिया, जीवन परिवर्तित कर दिया। तो बड़ी ऊर्जा होती है आध्यात्म में, सात्विकता में। तो गुरुदेव इसमें आज हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, आज अभी यहीं तक लेंगे, कल से इसको और अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि हम पूरा क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्वयं को साधनारत करें, सात्विक बनाएं, और एट द सेम टाइम औरों को भी पॉजिटिव फील्ड में लाएं, क्योंकि ये पूरा विज्ञान है ऊर्जा का। ऊर्जा जिस क्षेत्र में या जिस डायरेक्शन में बहेगी वैसा ही वातावरण बनने लगेगा, वैसी परिस्थितियाँ बनने लगेंगी, वैसी मनस्थितियाँ बनने लगेंगी, वैसा हमारा जीवन। ठीक है, इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं, और माँ गायत्री से प्रार्थना कि हम भी वातावरण से प्रभावित ना होकर हम वातावरण को प्रभावित करने की शक्ति रखें। हम वो महापुरुष बने, हम वो ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी बने जो वातावरण को बदल के रख दे, ना कि वातावरण हमें बदल दे। ठीक है, इसी भाव के साथ माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।